और आपको बताते हैं मुख्यमंत्री के काफिले के हादसे से जुड़ा अपडेट। तो घायलों के स्वास्थ्य को लेकर हर 2 घंटे में जारी किया जाएगा मेडिकल बुलेटिन। आपको बता दें कि मेडिकल बुलेटिन हर 2 घंटे में जारी किया जाएगा। एसएमएस के वरिष्ठ चिकित्सकों की टीम भी बुलाई गई है। जीवन रेखा अस्पताल में एएसआई सुरेंद्र सिंह की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। सुरेंद्र सिंह को 2 बार चिकित्सक सीपीआर भी दे चुके हैं। वेंटिलेटर पर है एएसआई सुरेंद्र सिंह। महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती पवन की स्थिति भी बेहद नाजुक बताई जा रही है। पवन को भी वेंटिलेटर पर रखा गया है। आपको बता दें कि जीवन रेखा अस्पताल सवाई मानसिंह अस्पताल की विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम पहुंची है। तो मुख्यमंत्री के काफिले के हादसे से जुड़ा ये अपडेट हम आपको बता रहे हैं, जहां हर 2 घंटे में अब मेडिकल बुलेटिन तमाम घायलों की स्थिति को लेकर जारी किया जाएगा। एसएमएस अस्पताल से विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम को भी बुलाया गया है। जीवन रेखा अस्पताल में एएसआई सुरेंद्र, जिसकी हालत नाजुक बताई जा रही है, सीपीआर भी दिया जा चुका है 2 बार, आपको बता दें। और वहीं पवन नाम का व्यक्ति जो कि महात्मा गांधी अस्पताल में एडमिट है, वह भी इस समय वेंटिलेटर पर है। हालत बेहद नाजुक पवन की बताई जा रही है। और खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी लाल सिंह फौजदार। लाल सिंह, जीवन रेखा अस्पताल के बाहर इस समय मौजूद है और वहां से जो खबर आ रही है वो खबर ठीक नहीं है। एएसआई सुरेंद्र सिंह, जिसकी हालत नाजुक बताई जा रही है, 2 बार सीपीआर भी दिया जा चुका है, क्या कुछ अपडेट फिलहाल? बड़ा हादसा, भयानक हादसा हम जिसे कह सकते हैं। एक सिक्योरिटी में बड़ी चूक हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री का एक काफिले में इस तरह गाड़ी का घुस आना, इसके बाद लगातार बड़ी बताया जा रहा है करीब 100 के आसपास स्पीड थी गाड़ी की, और जिस पुलिसकर्मी ने रोकने का प्रयास किया उसको टक्कर मारी, जो आज जीवन और मृत्यु के बीच जूझ रहे हैं। बुलेटिन जारी करने के बाद पता लगा उनको जो ब्रेन हेमरेज हुआ है, सर में बहुत ज़्यादा चोट है। न्यूरो सर्जन को यहाँ बुलाया गया है। दीपक महेश्वरी खुद यहाँ पहुंचे हैं, एसएमएस के अधीक्षक। उन्होंने कहा है कि उनकी हालत नाजुक है। अब देखिए, प्रयास किया गया क्योंकि उसमें टक्कर मारी गई, और ऐसा जो हमारे बता रहे हैं कि 2 बार उनको टक्कर लगी, यानी 2 वाहनों की जद में वो आए, जिसके कारण आज उनकी हालत हुई है। इसके साथ ही जिस प्राइवेट वाहन ने टक्कर मारी उसका जो ड्राइवर था वो भी गंभीर घायल हुआ है, जो महात्मा गांधी हॉस्पिटल में भर्ती है। उसके बारे में बताया जा रहा है स्थिति नाजुक है। बाकी जो 5 जवान घायल हुए हैं उनकी स्थिति, 2 को फ्रैक्चर आया है, बाकी को भी चोटें आई हैं। लेकिन सबसे जो बड़ा सवाल आज एक आम जनता के जहन में है, आम व्यक्ति के जहन में, अगर इतना बड़ा सिक्योरिटी लैक्स कैसे हो सकता है, इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है? क्या इसके पीछे कुछ और, क्योंकि ये पूरा मामला एक सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है, सीएम से जुड़ा हुआ है। हम इसमें अपनी तरफ से कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जो तस्वीर देखने को आ रही है वो बेहद सोचने को मजबूर करती है आखिर ऐसा हादसा हुआ क्यों। सुनील, क्या अपडेट है? मेरे साथ सहयोग मेरे सुनील जुड़े हुए हैं। सुनील से बात। सुनील, क्या अपडेट है? लगातार बता। बिल्कुल लाल सिंह, पूरा जो घटनाक्रम आप बता रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो अस्पताल में जो उपचाराधीन जो तमाम जो जवान हैं और जो सिविलियंस हैं, उनकी अभी ताज़ा जो अपडेट ये है कि 5 जो जवान हैं पुलिस के, वो घायल हैं। जीवन रेखा अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है, जिसमें जिस एएसआई की बात करें सुरेंद्र सिंह, वो जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा है। काफ़ी उनको जो गहरी चोट है, सर में काफ़ी गंभीर चोट है। और एसएमएस अस्पताल के कार्डियोलॉजिस्ट दीपक महेश्वरी यहाँ पर पहुंचे, और जो ब्रेन के डॉक्टर है, न्यूरो सर्जन है, वो मनीष अग्रवाल, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। और अभी कुछ ही देर पहले दीपक माहेश्वरी ने एक मीडिया से बातचीत करते हुए बताया भी है कि उनको काफ़ी गंभीर जो चोट है वो फिलहाल है, और लगातार जो डॉक्टर्स की निगरानी में है, वेंटिलेटर पर है। इसके बाद जब शिफ्टिंग को लेकर जब पूछा गया तो बताया जा रहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो शिफ्ट किया जा सकता है। एक बार कैमरा सहयोगी हेमंत से कहेंगे, ये जो एम्बुलेंस है ये अस्पताल के बाहर लग चुकी है, क्योंकि यही कयास लगाया जा रहा है कि जो घायल एएसआई सुरेंद्र सिंह है उनको शिफ्ट किया जा सकता है, क्योंकि अभी एसएमएस के जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं उनकी टीम यहाँ पर पहुंची थी और वो टीम यहाँ से निकल चुकी है। उसके बाद संभवतः कुछ फैसला लिया गया होगा शिफ्टिंग को लेकर, तो अब शायद शिफ्टिंग की जा सकती है। इसके अलावा जो 5 जवानों की बात की जाए तो एक उनमें से डीएसपी अमीर हसन भी है जवानों के अलावा। डीएसपी को मल्टीपल फ्रैक्चर की
बात सामने आ रही है कि उनको मल्टीपल फ्रैक्चर आए। काफिले की गाड़ी में फ्रंट सीट पर डीएसपी बैठे हुए थे। बाकी जो 3 जवान हैं उनको भी गहरी चोट आई है, लेकिन वो खतरे से फिलहाल बाहर है। अब अगर सिविलियंस की बात करें, चूंकि जो प्राइवेट गाड़ी की वजह से पूरा हादसा हुआ है, उस गाड़ी के में तो दो लोग सवार थे। एक है अभी महात्मा गांधी अस्पताल में, वो भी काफी गंभीर है और बहुत ज्यादा जो सीरियस है। शिमला के सुनील का कहना है कि 2 लोग इसमें काफी गंभीर है, और जैसा कि मैं लगातार आपको तस्वीरों में बता रहे हैं कि ज्यादा हालत खराब सुरेंद्र की है। आसपास अभी फिलहाल लाल सिंह क्या कुछ हलचल है? जैसा कि आपने एम्बुलेंस की तस्वीरें दिखाई थी कि एम्बुलेंस भी वहां पर खड़ी है, शिफ्टिंग की तैयारी की जा रही है। क्या केवल सुरेंद्र सिंह की शिफ्टिंग की बात हो रही है या और कोई भी घायल है जिसको शिफ्ट किया जाएगा? कि यहाँ से शिफ्टिंग किया जाता है या नहीं किया जाता है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि सुरेंद्र सिंह की हालत काफ़ी नाजुक है। यही वजह है कि एक्सपर्ट की टीम यहाँ पहुंची है, और इसके बाद चूंकि ये पहले जो सूचना मिल रही थी कि उनको शिफ्ट करना थोड़ा आसान नहीं रहेगा, हालत बेहद नाजुक है, लेकिन अब हो सकता है एक्सपर्ट ने ये तय किया हो कि इनको शिफ्ट किया जा सकता है। लिहाजा क्या डिसीजन रहेगा क्या नहीं रहेगा, क्योंकि हर 2 घंटे बाद यहाँ पर एक मेडिकल बुलेटिन रहेगा। और इससे पहले लगातार इस हादसे के बाद 2 मंत्री यहाँ पहुंचे, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ यहाँ पहुंचे, जावर सिंह खर्रा यहाँ पहुंचे, फिर दोनों मंत्री महात्मा गांधी हॉस्पिटल पहुंचते हैं, वहां भी घायलों की कुशलक्षेम पहुंचते हैं। क्योंकि सवाल ये नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा हादसा हो जाना अपने आप में, जैसे ही हादसा हुआ तुरंत प्रभाव से सिक्योरिटी सीएम भजनलाल शर्मा को सीएमआर ले गई। वो उस कार्यक्रम में भी नहीं गए जहां उनको जाना था, क्योंकि इसमें कई कारण सामने आ रहे हैं, कई जो दृश्य सामने आ रहे हैं, जो हालात सामने आ रहे हैं, वो सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि आखिर ऐसा हादसा क्यों हुआ। अब देखिए सीएम बिल्कुल लाल सिंह, चिंताजनक विषय है। मैं आपसे अभी जिस हॉस्पिटल के बाहर आप खड़े हैं वहां की तस्वीरें एक बार दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। वहां एक एम्बुलेंस भी खड़ी है। शिफ्टिंग की बात जैसा कि सुनील कह रहे थे, सुरेंद्र सिंह के अलावा और कोई भी व्यक्ति है जिसको शिफ्ट किया जाएगा यहाँ से? क्या कुछ जानकारी अभी फिलहाल तमाम? देखिए बिल्कुल, मैं और सुनील से इस बारे में बात करता हूँ। सुनील, आपने जब मेडिकल बुलेटिन सुना, आप जो शिफ्ट होने की बात हो रही है, क्योंकि सुरेंद्र सिंह को शिफ्ट होने की बात चल रही थी, क्या किसी और को शिफ्ट होने की बात चल रही? नहीं, फिलहाल सुरेंद्र सिंह के अलावा ऐसा कोई, चूंकि जो दीपक माहेश्वरी बता रहे थे, तो इस तरह की कोई बात सामने नहीं आ रही है। एएसआई सुरेंद्र सिंह है, वो काफी सीरियस है, काफी गंभीर है, लिहाजा उनको एसएमएस अस्पताल शायद शिफ्ट किया जा सकता है। चूंकि ब्रेन हेमरेज की बात सामने आ रही है, अभी भी वेंटिलेटर पर रखा गया है और 2 बार सीपीआर भी उनको दी गई है, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस हद तक वो गंभीर घायल हुए हैं इस पूरे हादसे में। तो संभवतः जो अभी तमाम जो अभी हलचल भी हो रही है, हो सकता है सुरेंद्र सिंह को यहाँ से शिफ्ट किया जा सकता है। हम बिल्कुल सौरभ, हम बात करते रहेंगे, लेकिन मेरे सहयोगी जरा तस्वीरों को भी दिखाते रहे। जो एम्बुलेंस खड़ी है, पल पल की खबर आपको देंगे, और मैं लगातार मेरे सहयोगी सुनील से बात करते रहेंगे। उस दौरान सुनील, एक बात और देखने को मिली थी, जब आप बात कर रहे थे, मेडिकल बुलेटिन हम दिखा रहे थे अपने दर्शकों को, तो उस समय कहीं ना कहीं जो डॉक्टर थे, कार्डियोलॉजिस्ट, उनके कहने के तरीके से लग रहा था कि हालत बेहद नाजुक है, और शिफ्टिंग पे हालांकि वो सही जवाब नहीं दे पा रहे थे, लेकिन ये मान सकते हैं कि जवान की, चूंकि जो अभी मैंने बात की उसमें एक चीज और निकल कर आई कि उसको 2 बार टक्कर लगी है। सुरेंद्र सिंह है, उनको 2 बार टक्कर लगी है। एक बार उस प्राइवेट गाड़ी ने टक्कर मारा और एक और टक्कर उनको लगी है। इस तरह की बात सामने आ रही है। हालांकि इसको हम बहुत ज्यादा पुष्टि नहीं करेंगे क्योंकि जांच का विषय है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन की बात सामने आएगी, लेकिन फिलहाल बाकी ऑल ओवर जो मेडिकल बुलेटिन निकल कर आया, वो क्या आया, सभी जवानों की स्थिति एक बार और दर्शकों को बताओ क्या स्थिति है। बिल्कुल लाल सिंह, देखिए कि जो पूरा ये मेडिकल बुलेटिन के तौर पर दीपक माहेश्वरी भी सामने आए थे, तो उसमें सबसे मोटा मोटी यही चीज निकलकर सामने है कि 5 जवान जो घायल, 4 जवान और 1 जो डीएसपी घायल हुआ है, उसमें से सबसे गंभीर एएसआई सुरेंद्र सिंह बताए जा रहे हैं। 3 जवानों को चोट है जो कि ज्यादा गंभीर नहीं है, लेकिन जो डीएसपी की बात कर रहे हैं अमीर हसन की, उनको मल्टीपल फ्रैक्चर की जो बात है वो सामने आ रही है। इसके अलावा जिस प्राइवेट गाड़ी की बात कर रहे हैं, क्योंकि उसमें भी 2 लोग सवार होने की बात कही जा रही है, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो बता रहे हैं, उनमें से एक महात्मा गांधी अस्पताल है, उसकी भी बहुत गंभीर जो हालत है और जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करता वो भी नजर आ रहा है। उसके अलावा जो प्राइवेट गाड़ी में दूसरा जो एक शख्स था, वो फिलहाल एसएमएस अस्पताल में जो इलाज जारी होने की बात सामने आ रही है। लगातार ये जो पूरा हादसा है, इसको लेकर सीएमओ से लेकर तमाम जो पुलिस अधिकारी, पुलिस कंट्रोल रूम तक लगातार निगरानी बनाए हुए हैं, चूंकि यहाँ पर तमाम जो मंत्री हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे। इसके अलावा पुलिस के आला अधिकारी भी आपने देखा होगा किस तरह से लगातार इस घटनाक्रम की जानकारी ले रहे हैं। सरकार गंभीरता से ले रही है और मामला गंभीर लेने लायक है भी सौरभ, क्योंकि मेरे सहयोगी सुनील भी आपको बता रहे हैं कि लगातार हर 2 घंटे में एक मेडिकल बुलेटिन जारी किया जाएगा,
और इस मेडिकल बुलेटिन बताया जाएगा अब जवानों की हालत क्या है। लेकिन देखो सबसे बड़ा सवाल आज जब राइजिंग राजस्थान सफल हो जाता है, सफल राइजिंग राजस्थान के बाद हमारे तमाम जो मेहमान हैं वो निकल जाते हैं और इसके बाद सीएम एक अन्य कार्यक्रम के लिए रवाना होते हैं। तो आप देखिए हम कल्पना भी नहीं कर रहे थे कि ऐसी भी कोई खबर हमारे सामने आएगी। इस तरह की दुखद खबर का हमें सामना करना पड़ेगा। एक सफल समिट के बाद हमारे मेहमानों को विदा करने के बाद और राजस्थान के 3 दिन के वैश्विक जो निवेश का महासंगम हुआ है, महाकुंभ हुआ है, उसके बिल्कुल, बाद और ये बड़ा दुखद घटनाक्रम रहा। ये दुर्घटना बेहद दुखद है और सच बेधड़क भी